कैदी अविनाश ने बस अपना हाथ एक लकड़ी के डिब्बे के अंदर डाला ही था कि अगले ही पल जेल के कमरे में अचानक एक विशाल हाथ प्रकट हो गया। यह नजारा देखकर अविनाश पूरी तरह से दंग रह गया। घबराकर उसने झट से अपना हाथ खींच लिया और हैरानी की बात ये कि सामने का विशाल हाथ भी उसी पल गायब हो गया। इस अजीब घटना से अविनाश को कुछ समझ में आने लगा। अपनी सोच को परखने के लिए उसने बड़े ही सावधानी से उस लकड़ी के डिब्बे को जमीन पर रख दिया और तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे ही उसने डिब्बा हल्के हाथों से खोला, उसके साथ साथ जेल की छत भी अपने आप खुल गई। जैसे ही उसने डिब्बे को फिर से बंद किया, छत भी वापस अपनी पुरानी हालत में आ गई। अविनाश को लगा शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन जब उसने बार बार यह प्रयोग दोहराया तो हर बार वही नतीजा मिला। अविनाश के दिमाग में तूफान मच गया, उसके हाथ कांपने लगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी एक उंगली डिब्बे में डाली। इस बार उसके पीछे एक 10 मीटर मोटी उंगली प्रकट हो गई। अविनाश ने डरते डरते उस उंगली को छू कर देखा और यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वो सचमुच उसी की उंगली थी। अब तो अविनाश के दिमाग में एक बड़ा खतरनाक आइडिया आ गया। इस डिब्बे की मदद से वो जेल तोड़कर भाग सकता है। यह सोचकर वो एक मेज पर चढ़ गया, लेकिन अकेले ऐसा करना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने साथी कैदी रघु से मदद मांगी। अविनाश ने रघु से कहा कि जैसे ही वो दीवार तक पहुंच जाए वो डिब्बा खोल दे। रघु ने उसकी मदद की और जैसे ही डिब्बा खोला गया, जेल की छत खुल गई। अविनाश ने बिना देर किए दीवार पार कर ली। उसे लगा कि अब उसकी आजादी पक्की है, मगर उसे जरा भी भनक नहीं थी कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। असल में भले ही वो अपनी जेल से बाहर आ गया था, लेकिन उसका पूरा शरीर लाखों गुना छोटा हो चुका था। तभी अचानक आसमान से एक माचिस की तीली उसके ऊपर गिर गई और उसे पूरी तरह से ढक लिया। यह सब कैसे हुआ, यह सवाल अब भी अधूरा था।